हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंट्रिक। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी गेट पेपर में फ्रेम होते हैं और ये चैप्टर इस तरह का है कि ये अगर आपको समझ में आता है, या हम एक तरह से जैसे बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनको अगर हमें सही से समझना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लॉजिक गेट्स की समझ होनी चाहिए। तो बिल्कुल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंगली हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। सो विल ओनली टॉक अबाउट द लॉजिक, करस्पॉन्डिंग सिंबल्स और उसका ओवरऑल एनालिसिस। तो ये चैप्टर एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होने की वजह से इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये अदर चैप्टर्स को जैसे सीक्वेंशियल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसमें जो पर्टिकुलर सर्किट्स हम बनाते हैं उनको डिज़ाइनिंग करने के लिए लॉजिक गेट्स को यूटिलाइज किया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान चैप्टर है, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, ध्यान से आप सुनते जाइएगा। चलिए, तो लॉजिक गेट चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। गेट मीन्स व्हाट? जो टर्म गेट है इसका मतलब सभी लोग जानते हैं, समथिंग, ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड वाला नहीं है ना, एग्जाम वाला नहीं। समथिंग दैट गेट मीन्स समथिंग दैट कैन अलाउ यू और मे स्टॉप यू। सो लॉजिक गेट मतलब क्या हो गया? एक ऐसा सर्किट जो सर्टेन काइंड ऑफ लॉजिक्स को अलाउ कर दे और सर्टेन काइंड ऑफ लॉजिक्स को ब्लॉक कर दे। गेट मीन्स समथिंग दैट कैन अलाउ यू और समथिंग दैट कैन स्टॉप यू। गेट से हम अंदर आ सकते हैं या फिर गेट हमको रोक सकता है अंदर आने से। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से लॉजिक गेट जो है वो किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड लॉजिक को अलाउ करेगा फ्लो होने के लिए और सर्टेन लॉजिक्स को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। क्लियर है? तो ये बात हुई लॉजिक गेट की। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से लॉजिक गेट्स की चर्चा यहां पर की जाएगी। सो सबसे पहले लॉजिक गेट की बात की जाएगी नॉट गेट, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। ये तीनों लॉजिक गेट डिफाइन करते हैं किसी भी लॉजिक सर्किट में या कंप्लीट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होने वाले लॉजिकल एक्सप्रेशंस को। अभी तक हमने बूलियन अलजेब्रा में जो लॉजिकल एक्सप्रेशन सीखे, उन सभी लॉजिकल एक्सप्रेशन में आपने तीन ही चीजें देखी। या तो वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट किया गया है, यानी कि उस पर नॉट ऑपरेशन लगाया गया है, या दो वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, या दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, या दो टर्म्स के बीच में एडिशन हो रहा है। मतलब कहने का यह है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात की जाए या लॉजिक सर्किट्स की बात की जाए, देयर आर ओनली थ्री ऑपरेशंस: कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, और ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली ये तीनों जो ऑपरेशन हैं वो डिफाइन करते हैं बेसिक ऑपरेशंस। तो इन तीनों को हम बोलते हैं बेसिक गेट्स। कौन कौन से तीन गेट हैं जो बेसिक गेट हैं? नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। अब इन बेसिक गेट्स में से भी स्पेसिफिक गेट बनाए गए, जैसे कि नैंड गेट, नॉर गेट। नैंड गेट, नॉर गेट को यूज करके, जैसे मान लीजिए हम अकेले नैंड गेट को यूज करें तो हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब नैंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसके अंदर नॉट ऑपरेशन भी हो सकता है, एंड ऑपरेशन भी हो सकता है, और ऑपरेशन भी हो सकता है। मतलब नॉट, एंड, और तीनों लॉजिक गेट्स को साइमल्टेनियसली अगर हमें उपयोग करना हो तो वो हम कर सकते हैं या तो नैंड गेट का यूज करके या फिर अकेले नॉर गेट का यूज करके। मतलब नैंड गेट, नॉर गेट ऐसे लॉजिक गेट्स हैं जो किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, नैंड गेट को, नॉर गेट को, इन्हें बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। आगे चल के मैं इस बात को आपको जस्टिफाई भी करूंगा, डोंट वरी। यूनिवर्सल गेट्स मतलब बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट वी कैन इंप्लीमेंट एनी ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन, और बाय यूजिंग नॉर गेट वी कैन इंप्लीमेंट एनी ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन। यानी कि डिजिटल सर्किट्स में कोई भी ऐसा लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं है जिसे अकेला नैंड गेट, मतलब एक ही नैंड गेट से नहीं, मतलब नैंड गेट ओनली से जो इंप्लीमेंट ना हो सके। अब ऐसा नहीं है कि आप तीन वेरिएबल का एक्सप्रेशन लेके आए और बोला कि भाई इसको एक ही नैंड गेट से बनाओ। वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ नैंड गेट लगेंगे, बट हम ओनली नैंड गेट से उसको बना सकते हैं।
क्लियर है बात सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी लॉजिक गेट्स की कैटेगरी के बारे में, दैट इज एक्सक्लूसिव गेट। यानी कि इन्हें डिजाइन किया गया फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, लाइक अर्थमेटिक सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए, ओके, कैलकुलेशन से रिलेटेड सर्किट्स जितनी भी होती हैं उनके डिजाइनिंग के लिए, तो उन्हें बोला गया एक्सक्लूसिव गेट्स। तो इसमें आते हैं आपके एक्सक्लूसिव और एक्सॉर बोल देते हैं शॉर्ट में इसको, एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सनॉर बोल देते हैं इसको। तो दोस्तों ये आते हैं किसमें? एक्सक्लूसिव सर्किट्स में या एक्सक्लूसिव गेट्स, एक्सक्लूसिव गेट्स। So guys, there are three categories of logic gate. The one is basic gates, जिसके अंदर आते हैं NOT gate, AND gate, OR gate, और another is universal gate, जिसके अंदर आते हैं NAND gate, NOR gate, और हमने ये भी जाना why they are universal। आगे चल के मैं इस कंप्लीट एक लेक्चर के थ्रू आपको ये जस्टिफाई कर दूंगा कि हम NAND गेट को, NOR गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। एक्सक्लूसिव गेट, जिसमें एक्सक्लूसिव एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिजाइन किया गया, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। तो ये सभी 7 डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं लॉजिक गेट्स की, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में 1 by 1 क्लासेस में। तो दोस्तों आज की क्लास का मुद्दा है हमारा द वेरी फर्स्ट लॉजिक गेट, दैट इज नॉट गेट। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, लिखो जल्दी से, लिखा। चलिए अब हेडिंग कर लीजिएगा नॉट गेट, मेक अ हेडिंग हियर, एक बढ़िया से अच्छी राइटिंग में हेडिंग करो नॉट गेट, नॉट गेट। सबसे पहले समझते हैं इसका सिंबल क्या होगा। सिंबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसे दिखाया जाता है इस तरह से, देखिए ये कुछ डायोड जैसी फीलिंग देता है ना, लेकिन डायोड अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये लिखा, दिस इज नॉट गेट। ये है इसका इनपुट टर्मिनल और ये है दोस्तों इसका आउटपुट टर्मिनल। मान लीजिए हमने इनपुट पर वेरिएबल इनपुट ए अप्लाई किया। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और आउटपुट पर सपोज y यहां पर हमने जनरेट किया। आउटपुट पर हमने क्या जनरेट किया? y जनरेट किया, और इनपुट पर हमने अप्लाई किया वेरिएबल a। तो अब हम जानते हैं कि जो इनपुट है, जो वेरिएबल a इनपुट है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? डेफिनेटली a की वैल्यू दोस्तों या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, डेफिनेटली, निश्चित तौर पर। यानी कि जब a की वैल्यू 0 होगी तो नॉट गेट में आउटपुट जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आएगा, यानी कि 1 आएगा, और जब a की वैल्यू 1 होगी तो ये आएगा 0। यानी कि 0 इनपुट पर भेजने पर नॉट गेट उसे 1 बना देता है, और 1 भेजने पर आउटपुट को 0 कर देता है। मतलब अगर मैं इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि y इक्वल टू a बार, ये है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द नॉट गेट। इतनी बात समझ में आ गई आपको? सिंबल है ये, यानी कि यहां जहां कहीं भी इस तरह का साइन डिनोट किया जाएगा, लिखा जाएगा, तो हम समझेंगे इसका मतलब है कि y पर जो आउटपुट आएगा वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट जनरेट होगा। और ये इसकी ट्रुथ टेबल है, 0 भेजने पर 1 आता है, 1 भेजने पर 0 जनरेट होता है। सिंपल बोले y इक्वल टू a बार होता है। क्लियर? अब इसमें एक और कई बार डिजिटल सर्किट्स में यूज किया जाता है सिंबल, मैं वो भी आपको लिखा देता हूं, ठीक है? तो यहां पे ऐसे बॉक्स में इसको लिख लेते हैं, बफर, है ना। अब ये क्या है? इन्वर्टर है बेसिकली। नॉट गेट क्या है बेसिकली दोस्तों? इन्वर्टर है। जो भी हम भेज रहे हैं इनपुट उसको इन्वर्ट कर दे रहा है। बफर क्या करेगा? एज यूजुअल बफर को क्या करना चाहिए? बफर सिंपली जो भी आप इनपुट भेजेंगे उसको एज इट इज ये आउटपुट पर जनरेट कर देगा। बात समझ पा रहे हो? मतलब जो भी आपने इनपुट भेजा, मान लीजिए आपने a भेजा, तो y जो जनरेट हुआ वहां पर y इक्वल टू a होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब इनपुट पर हम जो भेज रहे हैं वही आउटपुट पर इसने दे दिया, तो हमने लगाया क्यों इसको? समझ रहे हो आप? आपने इनपुट भेजा a और आउटपुट पर जनरेट कर लिया a, तो क्या मिला? बेसिकली बफर ऐसा सर्किट है जिससे यूटिलाइज किया जाता है। हालांकि बहुत सारे इसके और भी वजह होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसकी डील की जाती है। तो इसमें बहुत सिंपल लॉजिक अगर मैं बताऊं आपको, सिंपल से रीजन आपको अगर बताऊं, तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2 डिवाइसेस पैरेलली ऑपरेट हो रही हैं,
एक थोड़ी हाई स्पीड डिवाइस है, मतलब तेज सिग्नल को प्रोपेगेट कर देती है, आउटपुट पर बहुत जल्दी आउटपुट जनरेट कर देता है। दूसरी डिवाइस जो है वो थोड़ी स्लो चल रही है, आउटपुट उसमें कुछ समय के अंतर के बाद आता है। तो अगर हमें इन दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है, मतलब हम चाहते हैं कि आउटपुट एक साथ ही आए, तो जो तेज चल रही है उसके साथ बफर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो बफर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ समय यहां पर सिग्नल का यूज कर लेंगे, यानी कि जो आपने इनपुट ए भेजा सपोज t इज इक्वल टू 0 पर, तो t इज इक्वल टू 1 नैनो सेकंड के बाद यहां पर आउटपुट जनरेट होगा। तो बफर क्या कर देगा, इनपुट में डिले क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कोई बहुत सिंपल सी बात आपसे पूछे कि व्हाई वी आर यूजिंग बफर, तो आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द एप्लीकेशन ये है कि हम डिले क्रिएट करने के लिए इसे यूटिलाइज कर लेते हैं। क्लियर है? और बाकी फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसका अलग अलग तरीके से डिस्कशन होता है। कई बार इसे आइसोलेशन के पर्पज से यूज करते हैं, तो वो सब अभी डिजायरेबल नहीं है इन दिस सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। आइसोलेशन मतलब इनपुट आउटपुट अगर हमें आइसोलेट करने हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करने हैं, तो आइसोलेशन के लिए बफर को यूज कर लिया जाता है। क्लियर है? सिंकिंग ना हो, सोर्सिंग ना हो इनपुट से आउटपुट की, बहुत सारे वजह हो सकती हैं। आगे डिस्कशन मैं नहीं करना चाह रहा, सो दैट मैंने इतना आपको बता दिया। चलिए इसको नोट कर लो आप, फटाफट लिखा आपने, इतना लिख लिया है। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब आओ जरा मुद्दे की बात करते हैं थोड़ी सी। मान लीजिए मैं अगर यहां पर दो नॉट गेट्स को इस तरह से कनेक्ट कर दूं, 1 by 1 बैक टू बैक, नॉट बैक टू बैक, लाइक दिस इज नॉट बैक टू बैक, इस तरह से मैं इनको कनेक्ट कर दूं, थोड़ा सभ्यता से बनाता हूं इसको। ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया, यहां पर हमने भेजा वही इनपुट ए भेज दिया, यहां पर आउटपुट हमने जनरेट किया y, तो क्या जनरेट होगा बोलो, क्या जनरेट होना चाहिए? डेफिनेटली y आपने इनपुट पे भेजा, और सॉरी आउटपुट पे जनरेट हुआ, a भेजा। अच्छा ये नॉट गेट है, तो यहां पर क्या जनरेट करेगा, ये यहां पर ये a बार को जनरेट कर देगा डेफिनेटली, निश्चित तौर पर। और जो a बार है उसका कॉम्प्लीमेंट ये यहां पर कर देगा, यानी कि y की वैल्यू जो आएगी वो a बार ऑफ द बार आएगी, यानी कि y इक्वल टू a आ जाएगा। मतलब दो नॉट गेट को अगर हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक ऑर्डिनरी बफर सर्किट की तरह एक्ट करने लगते हैं। यूजुअल सी बात है, ए का ए बार हो गया, फिर ए बार का बार ऑफ द बार, यानी कि वेरिएबल ए यहां पर जनरेट हो गया। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं इसी बात को थोड़ा सा और समझने के लिए हमने एक सिंगल यहां पर नॉट गेट लिखा लाइक दिस। ओके, अब ये नॉट गेट एज यूजुअल हम जानते हैं क्या करेगा, जब आप यहां पर ए भेजेंगे तो y पर जो जनरेट करेगा वो ये a बार कर देगा। ओके, अगर मैं इसको यहां से डायरेक्टली यहां पर कनेक्ट कर दूं, मतलब आउटपुट जो जनरेट हो रहा है उसको इस तरह से यहां पर कनेक्ट कर दूं लाइक दिस, तो यहां पर क्या होगा इसको समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए हमने एक नॉट गेट यहां पर अज्यूम किया, ओके, और इस नॉट गेट का जो प्रोपेगेशन डिले है वो मैंने मान लिया कि ये टीपीडी प्रोपेगेशन डिले है। प्रोपेगेशन डिले मतलब क्या है? प्रोपेगेशन डिले थोड़ा समझाता हूं आपको। जैसे कोई भी सर्किट हो, कोई भी सर्किट है, मान लीजिए एक बॉक्स मैंने मान लिया, ठीक है, बॉक्स मैंने मान लिया, कोई भी एक इसके अंदर लॉजिक सर्किट है, ठीक है, कुछ भी एक लॉजिक सर्किट है, आपने कुछ इनपुट भेजा इस सर्किट पर और आउटपुट आपने जनरेट किया। तो भाइयों एवं बहनों, t इज इक्वल टू 0 पर हमने कुछ इनपुट भेजा, क्लियर है? तो t इज इक्वल टू 0 पर हमने जो इनपुट भेजा, अगर वो t इज इक्वल टू टीपीडी पर आउटपुट में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब है कि हमने जो इनपुट भेजा वो t इज इक्वल टू 0 पर भेजने पर आउटपुट टीपीडी पे मिला, मतलब टीपीडी टाइम किसने यूज कर लिया? वो इसने यूज कर लिया। तो इसे हम बोलते हैं टीपीडी इज व्हाट हियर? प्रोपगेशन डिले of given logic circuit, तो इस दी हुई लॉजिक सर्किट का प्रोपेगेशन डिले है टीपीडी। अब यही बात नॉट गेट के लिए की जाए, एंड गेट के लिए की जाए, और के लिए की जाए, तो सबके लिए कॉमन स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो हम इनपुट भेजते हैं उसको आउटपुट तक पहुंचने में, रीच होने में कितना समय लगता है। आइडियली तो हम ऐसा बोलते हैं कि जिस समय पर हमने इनपुट भेजा उसी समय पर आउटपुट जनरेट हो जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा अल्टीमेटली, तो कुछ ना कुछ समय इसमें लगेगा, प्रोपगेट होगा सिग्नल, तो वो समय, हालांकि ये बहुत कम होता है, लगभग नैनो सेकेंड ऑर्डर का होता है ये, n स्टैंड फॉर नैनो, दैट इज 10⁻⁹। तो दोस्तों ये जो समय लगता है जनरली
जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं उनको नैनो सेकेंड ऑर्डर का लगता है, 1 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, इस तरह से। लेकिन वो जो हाई लेवल की जो डिजिटल सर्किट्स हैं वहाँ पर उस समय की भी बहुत वैल्यू होती है, 10⁻⁹ सेकेंड भी बहुत वैल्यूएबल होता है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम वापस आते हैं इस पर। देखिए टीपीडी डिले यहां पर हो रहा है, मतलब अगर मैं सर्किट को देखूं ध्यान से, तो मान लीजिए मैंने एट t इज इक्वल टू 0 पर हमने इनपुट a इज इक्वल टू 1 हमने अप्लाई किया, अप्लाइड एंड ओके, हमने अप्लाई किया एंड, और यहां से हमने रिमूव कर दिया इसको सोर्स का ना, यहां से ऐसे मैं ऐसे बोल देता हूं, ऐसे यहां पर कोई की हमने कनेक्ट की, ठीक है, ऐसे समझो आप। यहां पर लॉजिक 1 था, हमने t इज इक्वल टू 0 पर इसको कनेक्ट किया और सडनली हमने रिमूव कर दिया, अप्लाइड, ठीक है, इसको लिखते नहीं, क्या जरूरत है। ओके, t इज इक्वल टू 0 पर हमने a इक्वल टू 1 अप्लाई किया, तो क्या होगा बोलो, t इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं tpd पर y इक्वल टू यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, बोलो क्या जनरेट होगा, y इक्वल टू दोस्तों जनरेट होगा 0। करेक्ट है ये? ओके, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो वायर यहां पर कनेक्ट किया है उसका प्रोपेगेशन डिले है 0, मतलब वायर यहां से यहां तक सिग्नल को पहुंचाने में कोई समय नहीं लेता है। अब हो सकता है क्वेश्चन आपको दिया जाए उसमें वायर का भी डिले दे दी जाए, तो एक बार आप बिना डिले वाला वायर समझ लो, फिर क्या करो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना, वो समझ तो हम लेंगे बाद में, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट वाइज हमें देखना है। तो मैंने माना कि वायर का कोई डिले नहीं है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, देखो मैं बोलूंगा एट t इज इक्वल टू टीपीडी। क्या सिचुएशन है बोलो, सिचुएशन ये है कि t इक्वल टू टीपीडी पर आउटपुट y इक्वल टू 0 हो गया है और y जो है वो डायरेक्टली a से कनेक्टेड है, तो अब हम बोल सकते हैं कि यहां पर भी a इज इक्वल टू 0 अब हो गया है। t इज इक्वल टू 0 पर इनपुट का स्टेटस क्या है, a इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू 0 हो चुका है और वायर का डिले हमने 0 माना है, तो t इज इक्वल टू pd इज अ टाइम वेयर इनपुट बिकम्स 0। अब आप बोलो t इज इक्वल टू tpd प्लस एक और tpd। अब जो इनपुट a इज इक्वल टू 0 हुआ है वो फिर से यहां पे जाना चाहेगा, जाएगा ही, चाहेगा क्या, है ना, यहां पे जाएगा, यानी कि 2 tpd में अब हम बोल सकते हैं कि y फिर से 1 हो गया। t इज इक्वल टू 2pd, tpd में क्या हुआ, y फिर से 1 हो गया। ओके, अगेन हम रियलाइज करते हैं, देखो क्या होगा। अब जैसे ही अब हम देखें एट t इज इक्वल टू 2 tpd, तो आप बोलेंगे कि जो a है दोस्तों वो 1 हो चुका है। कैसे हुआ a 1, यहां से पहुंच गए यहां पर, क्लियर है, जैसे y 1 हुआ वैसे a 1 हो गया। अब जैसे ही मैं बोलूं आपसे कि t इज इक्वल टू 3 tpd पर y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अब a 1 जैसे पहुंचेगा तो y को 0 कर देगा, y यहां पर 0 हो गया। हमने इस पूरे ऑब्जर्वेशन में देखा कि y की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 0। अब आने वाले उसमें क्या होगा बोलो, y 0 फिर से a को 0 कर देगा, ये डायरेक्टली यहां से कनेक्टेड है, तो ऐसे ही a 0 हुआ, फिर से y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इस सर्किट के अंदर जो आउटपुट y है वो 0 1 0 1 0 1 में स्विच करता जा रहा है। क्लियर है? सिचुएशन क्या दी हमने कि हमने इनपुट पर एक सिग्नल अप्लाई किया, a इज इक्वल टू 1, या आप a इक्वल टू 0 भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है। हमने a इक्वल टू 1 अप्लाई किया और जहां से अप्लाई किया उसको हमने रिमूव कर लिया, इसको ऐसे जॉइंट कर दिया है। अब यहां पर क्या रोटेट होता रहेगा, एक ही लॉजिक यहां पर क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, यानी कि 0 1 0 1 0 1 आउटपुट पर आता रहेगा। कुल मिला के यहां पर आने वाले y का पैटर्न कुछ ऐसा है, 0 से 1 होना, 1 से 0 होना, फिर 1 हो जाना, इस तरह से 0 1 0 1 0 1 चल रहा है इसके अंदर। यानी कि इस सर्किट को हम बोलते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इस सर्किट का नाम क्या है दोस्तों, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इस सर्किट को बोला जाता है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं इस सर्किट की, जहां पर हमने 2 नॉट गेट को कैस्केड कर दिया है। अब मान लीजिए आप इस सर्किट के अंदर कुछ भी हमने इनपुट पर कुछ भी हमने अप्लाई किया, करस्पॉन्डिंगली इस सर्किट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब हमने कुछ भी अप्लाई किया यहां पर इनपुट के तौर पर,
सपोज आपने बोला कि t इज इक्वल टू 0 पर हमने अप्लाई किया a इज इक्वल टू 1, एक बार अप्लाई किया हमने और सडनली सोर्स को रिमूव कर दिया, देखो क्या होगा। a इज इक्वल टू 1, मैंने इसको कनेक्ट करना है ना, मैंने कनेक्ट नहीं किया अभी, देखो कनेक्ट कर देते हैं। यहां से ये ऐसे जुड़ा हुआ है, क्लियर, ऐसे जुड़ा हुआ इसी की तरह। अब आपने a इक्वल टू 1 अप्लाई किया t इज इक्वल टू 0 पर, हमने माना कि इसका प्रोपगेशन डिले है tpd और इसका भी प्रोपगेशन डिले है tpd, इसका भी प्रोपगेशन डिले tpd, इसका भी tpd। तो आफ्टर 2 tpd क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 पर जो 1 हमने अप्लाई किया तो 1 tpd के बाद यानी कि प्लस 1 tpd, मतलब एट t इज इक्वल टू tpd, उस सिचुएशन में यहां पर आउटपुट आएगा कितना, a बार, यानी कि इसको मैंने मान लिया कि चलो ये x है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, a का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 है तो ये 0, और जैसे ही हमने एक और tpd इसमें ऐड किया यानी कि प्लस 1 tpd, तो t इज इक्वल टू 2 tpd पर अगर आप नोटिस करें तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1, मतलब a इज इक्वल टू 1 पर y क्या मिला, 1। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 फिर से वहां पर जाएगा, यानी कि अगर हम देखें t इज इक्वल टू 2 tpd पर a की वैल्यू अभी भी क्या बनी हुई है, 1 बनी हुई है, तो y आफ्टर 2 tpd यानी कि अगर मैं t इज इक्वल टू 4 tpd पर इसको नोटिस करूं तो y की वैल्यू फिर भी क्या रहेगी, 1। तो यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, और आगे भी अगर आप 6 tpd पर इसको नोटिस करें, 5 tpd पर नोटिस करें, आप रियलाइज करेंगे कि इसकी वैल्यू लॉजिक 1 बनी हुई है। ओके, यानी कि इसका जो आउटपुट है वो एक ही वैल्यू पर रुका हुआ है। अब आप इसी बात को आप a इज इक्वल टू 0 अप्लाई करके देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि ये फिर लॉजिक 0 पर आउटपुट क्या है, स्टेबल हो जाएगा। मतलब इसके अंदर आइदर y इक्वल टू 1 पर सर्किट बना रह सकता है फॉर लॉन्ग टाइम, आपने एक बार यहां से इनपुट a को ट्रिगर किया और हटा दिया इनपुट को, उसके बाद आउटपुट जो है वो एक सर्टेन पर्टिकुलर लॉजिक पर, चाहे वो 1 हो या 0 हो, उस पर अनंत काल तक बना रहेगा आइडियली, क्लियर। और अब कुछ जो आपने दूसरा अप्लाई किया तो वहां पर दूसरा जो लॉजिक होगा वो आउटपुट पर बना रहेगा लंबे समय तक, मतलब आउटपुट में यहां पर एक स्टेबल स्टेट्स हम जनरेट कर सकते हैं, चाहे लॉजिक 1 की स्टेबल स्टेट हम जनरेट कर सकते हैं, चाहे तो हम लॉजिक 0 को भी स्टेबल स्टेट को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि दिस सर्किट इज बेसिकली कॉल्ड बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। दिस सर्किट इज व्हाट, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। ये सर्किट होता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसमें हमने देखा कि जो आउटपुट है वो स्विच कर रहा है। देखो डेफिनेशन समझो, मैं आपको बोलूं कि एक नॉट गेट लगा हुआ है तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, ये बात थोड़ी अधूरी सी सच है, काफी हद तक ये रिलेट कर रही है लेकिन अधूरा सच है। पूरा सच क्या है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मींस आउटपुट y की वैल्यू किसी एक लॉजिक पर नहीं रुकी हुई है, 0 1 0 1 0 1 0 1 चलता रहेगा। बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब है इसके अंदर 2 स्टेबल स्टेट हैं, एक सर्टेन कंडीशन में ये y इक्वल टू 1 के लॉजिक को मेंटेन करके रख सकता है फॉर इनफाइनाइट टाइम, और दूसरी परिस्थिति में ये y इज इक्वल टू 0 के लॉजिक को मेंटेन करके रख सकता है फॉर द इनफाइनाइट टाइम। यानी कि इसके अंदर दोस्तों 2 स्टेबल स्टेट हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फंडा यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब इसके थोड़ा डिस्कशन में हम और आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, पहले इसको स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट से इसको नोट कर लो। मेरा पर्पस यहां पे ये था कि आपको इस सर्किट का ऑपरेशन थोड़ा सा फील कराना कि कैसे ये वर्क कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम और जोड़ डालते हैं इस पर। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, देखिए हमने क्या समझा अभी तक हमने देखा कि एक नॉट गेट यहां पर इस तरह से कनेक्टेड है वायर टू वायर, यहां पर हम आउटपुट y को ऑब्टेन कर रहे हैं और दिस इज द नोड वेयर इनपुट इज अप्लाइड, और ये है टीपीडी डिले। तो इस सर्किट का काम क्या है कि एक टीपीडी के टाइम के बाद आउटपुट की वैल्यू को 0101 में स्विच करते रहना। यानी कि आउटपुट कुछ ऐसा चल रहा है, देखो y इक्वल टू 0 था, एक टीपीडी का समय अंतराल पास हुआ तो y 1 हो गया, आफ्टर 1 टीपीडी ये y फिर से 0 हो गया, आफ्टर अनदर टीपीडी y यहां पर फिर से 1 हो गया।
तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि जो y की वैल्यू है वो 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1 इस तरह से चलती जाएगी, 0 1 0 1 चलती रहेगी। तो अगर मैं आउटपुट y का वेवफॉर्म अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो कैसा आएगा। आउटपुट y का वेवफॉर्म अगर मैं ड्रॉ करूं आपके लिए, देखिए समझें किस तरह का आना चाहिए। हमने बोला y 0 है, t इज इक्वल टू 0 पर। चलो यहां से कब तक g 0 आएगा, TPD तक। 1 TPD के बाद ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। 1 TPD तक ये 1 रहेगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 1 TPD तक 0 बना रहेगा, फिर से ये 1 हो जाएगा, फिर से ये 1 होगा, फिर ये 1 TPD आफ्टर 1 TPD 0 हो जाएगा, फिर से ये 1 हो जाएगा। तो ये बात बहुत आसानी से हम यहां से समझ सकते हैं कि आफ्टर एवरी 1 TPD टाइम, आफ्टर एवरी 1 TPD टाइम आउटपुट y 0 TPD, 2 TPD, 3 TPD, 4 TPD, 5 TPD एंड सो ऑन। यानी कि TPD अंतराल तक ये 0 है, फिर TPD अंतराल तक ये लॉजिक 1 है, ओके, और फिर से 0 है, फिर से 1 है, यानी कि ये लॉजिक 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो आप आउटपुट जो आ रहा है यहां पर वो जनरेट हो रहा है यहां पर बेसिकली अस्टेबल आउटपुट। इसे हम बोलते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। इस सर्किट के यूज से, यानी कि इस सर्किट को इस्तेमाल करके हम स्क्वायर वेव जनरेटर बना सकते हैं। दैट सर्किट इज बेसिकली एक्टिंग लाइक ए स्क्वायर वेव जनरेटर। ये कौन सी वेव जनरेट हो रही है, स्क्वायर वेव। 1 0 0 1 0 1 स्क्वायर वेव जनरेटर, स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है। क्लियर है। आगे चल के हम सीक्वेंस सर्किट्स में जब हम क्लॉक अप्लाई करेंगे तो इस वेवफॉर्म को एज अ क्लॉक यूज किया जा सकता है, इसलिए इसे क्लॉक जनरेटर भी बोलते हैं। दो नाम हो गए इसके, पहला स्क्वायर वेव जनरेटर बोला जाता है इसे, दूसरा इसे क्लॉक जनरेटर बोला जाता है, तीसरा मैंने बताया अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी इसे बोला जाता है। एक और नाम बताता हूं, ध्यान दो। क्या इस सर्किट में हमने एक बार इनपुट अप्लाई किया ए पर, कुछ भी हमने एक ट्रिगर दे दिया। ट्रिगर का मतलब होता है कि बहुत ही कम समय के लिए, आइडियली t इज इक्वल टू 0 पर आपने कुछ सिग्नल दिया और हटा लिया तुरंत, ऐसे समझ रहे हो, मतलब इतना तो समय भी नहीं है ना। तो आपने t इज इक्वल टू 0 पर कुछ ट्रिगर दिया और इनपुट हटा दिया। अब आउटपुट भाई साहब अपने आप 0 1 0 1 खेलता रहेगा। मतलब ये ऐसा सर्किट है जो फ्रीली ऑपरेट करता रहेगा। इसे हम बोलते हैं फ्री रनिंग ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऑसिलेट करा रहा है, आउटपुट को क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, घूम रहे आउटपुट बीच में 0 1 0 1 पे सिग्नल पूरा ऑसिलेट कर रहा है यहां से, तो हम इसे बोलते हैं फ्री रनिंग ऑसिलेटर। सारे नाम मैं लिखा दूंगा, पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से। फ्री रनिंग ऑसिलेटर्स को बोलते हैं क्लॉक जनरेटर बोलते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर बोलते हैं। क्लियर है, ओके। इसमें एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए हम इसे रिंग ऑसिलेटर भी बोलते हैं, ओके। अब जरा एक बात मुझे बताओ, आप ये नोट कर लिया आपने। अब अगर मैं इस स्क्वायर वेव का टाइम पीरियड लिखना चाहूं, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं इसका टाइम पीरियड लिखना चाहूं तो देखो, लॉजिक 1 से लॉजिक 0 टाइम पीरियड क्या डिफाइन करता है, कितने समय में अंतराल में या कितने टाइम इंटरवल में ये सिग्नल या वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्लियर है, यानी कि इतना सेक्शन अगर हम देखें, ये 1 और ये 0, ये सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे यही सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड जो है वो है कैपिटल T इज इक्वल टू कितना है, 1 TPD प्लस 1 TPD 2 TPD। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल टाइम पीरियड। हम फंडामेंटल टाइम पीरियड की वजह सीधा वर्ड यूज कर लेते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। क्लियर। तो दोस्तों इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, दिस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिख लो यहां पर, दिस सर्किट is also called, this circuit is also called, क्या क्या बोला मैंने, क्लॉक जनरेटर, क्लॉक जनरेटर और फ्री रनिंग ऑसिलेटर, फ्री रनिंग ऑसिलेटर और स्क्वायर वेव जनरेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर और
रिंग ऑसिलेटर, तो ये सब इसके नाम है। और अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये तो मैंने लिखा ही दिया वैसे, फिर भी चलो लिख देते हैं, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर मैं इस जगह पर एक नॉट गेट लगाने की बजाय 3 नॉट गेट लगा दूं लाइन से, अब 2 लगाऊंगा तो क्या होगा, 2 लगाने पर तो ये बन जाएगा बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं क्या बनेगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको नोट कर लो, पहले स्क्रीन को रोको, दिल थाम के लिख लो, फटाफट लिखा आपने, चलो। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर हम इस जगह पर एक नॉट गेट की बजाय 3 नॉट गेट को कनेक्ट कर दें लाइन से, 1 2 3 1 बाय 1, तो क्या होगा, द सर्किट विल एक्ट लाइक सेम। सिर्फ अंतर कितना आएगा, बोलो कितना अंतर आएगा, सिर्फ होगा ये कि जो लॉजिक एक टीपीडी में यहां तक पहुंच जाता है वाई तक, वो 3 टीपीडी के बाद पहुंच जाएगा। जरा समझ लेते हैं, उसको भी देखो। मान लीजिए मैंने यहां पर कनेक्ट किए 3 नॉट गेट को लाइक दिस, 1 2 3, वाई आउटपुट यहां पर जनरेट हो रहा है वाई, यहां से हमने फीडबैक कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, यहां पर इनपुट ए है, एक बार हमने ट्रिगर किया इसको और छोड़ दिया, ठीक है। देखिए 1 टीपीडी इसका टाइम पीरियड है, इसको पास करने का टाइम पीरियड नहीं, समय अंतराल कितने देर में प्रोपेगेट कर देता है ये सिग्नल्स को, दैट टाइम टीपीडी, ठीक है। 1 टीपीडी 2 टीपीडी 3 टीपीडी, आफ्टर द 3 टीपीडी आउटपुट विल बी वाई जनरेटेड, ओके। यानी कि अगर वाई पे 1 आ गया, मान लीजिए मैं शुरुआत ही करूं, चलो y इज इक्वल टू 0 से, तो y इज इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 आने में कितना समय लगेगा, बोलो कितना समय लगना चाहिए। मैं बोल सकता हूं कि एक टीपीडी में यहां पहुंचेगा, यहां पर जो भी हमने भेजा, चलो हमने भेजा y इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू हमने भेजा 0, तो 0 यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा, 1 टीपीडी का, यहां पर आके 1 हो जाएगा, एक और टीपीडी लगेगा इसको यहां पर 0 बनने में, एक और टीपीडी लगेगा फिर से यहां पर इसको 1 बनने में, यानी कि y की वैल्यू 0 से 1 होगी कब, जब 3 टीपीडी पास हो जाएंगे, 1 2 3, यानी कि आफ्टर 3 टीपीडी y इज इक्वल टू 1 हियर। क्लियर है, चलिए अब देखिए आगे, y 3 टीपीडी हो गया, अब ये सडनली हमने वायर का डिले माना 0, तो सडनली यहां पर ये पहुंच जाएगा फिर से y1 a भी 1 हो गया। अब a इक्वल टू 1 को कितना समय लगेगा यहां तक y को 0 करने में, वंस अगेन 3 नॉट गेट लगे हुए हैं तो 3 टीपीडी, तो यानी कि y 0 हो गया, फिर से एक और 3 टीपीडी का समय अंतराल लगेगा फिर से y को 1 होने में, यानी कि दिस सर्किट इज ऑल्सो अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, क्लॉक जनरेटर, फ्री रनिंग ऑसिलेटर, ओके। बस अंतर क्या है, इसका एक लॉजिक 3 टीपीडी टाइम तक मेंटेन्ड है। यानी कि अगर मैं इसके आउटपुट वेवफॉर्म को फटाफट से लिख दूं बहुत तेज स्पीड रखते हुए, तो कैसा वेवफॉर्म आएगा, देखो y 0 है, y 0 है फॉर 3 टीपीडी टाइम, y 1 हो गया, will remain 1 for the 3 TPD, become 0 again, will remain 0 for 3 TPD, will become 1, will remains 1 for the 3 TPD and will become 0 again। यानी कि आप देखेंगे, अब मेरी राइटिंग पे मत जाना, कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ रफ अप, कोई दिक्कत नहीं है, समझो आप, मुद्दा समझ में आना चाहिए आपको। क्या है, देखो यहां से यहां तक का समय है, बोलो कितना, 3 TPD, बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक का समय है, बोलो कितना, 3 TPD। यहां से यहां तक का समय है, बोलो कितना, 3 TPD। यानी कि एक लॉजिक यहां पर मेंटेन्ड है फॉर द 3 TPD टाइम, जैसा यहां पर क्या था 1 TPD के लिए जो लॉजिक मेंटेन था, लॉजिक 1, वो अब यहां पर 3 TPD तक मेंटेन है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इसकी एक साइकिल मतलब यही बार बार रिपीट हो, देखो ये आगे 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 ऐसे चलता जाएगा, तो इसका जो एक साइकिल है उसका टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 6 TPD। अच्छा 6 को मैं ऐसे लिख दूं, कोई बुराई तो नहीं है क्या, मैं ऐसे लिखूं 2 into 3 TPD, इज दिस ओके और नॉट, यस। और इस 2 TPD को कहां गया, 1 वाला कहां गया, ये है ना, इस 2 TPD को मैं लिख रहा हूं t इज इक्वल टू 2 into 1 TPD, कुछ मुझे रिलेट करना है। क्लियर, लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा 2 into 3 TPD, उसको हमने लिख दिया 2 into 1 TPD, लिख सकते हैं। हमने देखा यहां पर फीडबैक में एक ही नॉट गेट कनेक्टेड है, तो यहां पर आया 2 into 1, यहां पर 3 नॉट गेट कनेक्टेड है 2 into 3 TPD,
अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर यहां पर 5 नॉट गेट को मैं कैस्केड कर दूं 1 2 3 4 5, तो क्या ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनेगा? बिल्कुल सही बात है, क्लियर है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही ये बनेगा। अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 5 टीपीडी तक एक लॉजिक बना रहेगा, यानी कि 10 टीपीडी, यानी कि 2 × 5 टीपीडी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर n इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ नॉट गेट? 3 है तो 3, 1 है तो 1, यानी कि अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर जो टाइम पीरियड है सिग्नल के ऑसिलेट होने का या स्क्वायर वेव जो जनरेट हुआ है उसका, वो है 2n TPD, where n is the number of NOT gate connected in the feedback loop। इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको लिखाता हूं फाइनल स्टेटमेंट। नोट किया? चलो लिखो एक नोट पॉइंट है, राइट अ नोट हियर। टाइम पीरियड ऑफ जनरेटेड स्क्वायर वेव, टाइम पीरियड ऑफ जनरेटेड square wave is capital T is equal to 2n TPD, where n is the number of logic gates connected in the loop, क्लियर? तो ये हो गया जनरेटेड स्क्वायर वेव का टाइम पीरियड। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है स्क्वायर वेव जनरेट हुआ है उसकी, वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगी, यानी कि इस आउटपुट फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो 1/कैपिटल T। तो टाइम पीरियड को आप कैलकुलेट कर लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी। क्लियर है? सो इस क्लास में हमने बहुत बेसिक से नॉट गेट को समझा, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की डेफिनेशंस को हमने क्लियर किया। इन द नेक्स्ट क्लास इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे और आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर दिस क्लास। थैंक यू।